हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं और अक्सर उनको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। आइए एक एक वर्ड को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है यहाँ पास जिसको हम लोग अक्सर गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, वो है जो वीक के अंदर हम लोग बोलते हैं वेडनेसडे। अक्सर कह देते हैं वेडनेसडे, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर वेडनेस के अंदर डी और नेस जो है वो साइलेंट है, डी और नेस साइलेंट है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे वेडनेसडे। वीक के अंदर आपने देखा होगा वेडनेसडे हम लोग बोलते हैं, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के अंदर डी और नेस साइलेंट है, तो कैसे पढ़ेंगे? वेडनेसडे, वेडनेसडे, ना कि वेडनेसडे। सही वर्ड वेडनेसडे। ठीक, दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग अक्सर बोलते हैं कि बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग जब कंफर्टेबल बोलते हैं तो अक्सर इसके अंदर 4 सिलेबल्स इस्तेमाल कर देते हैं, यानी 4 बार आवाज निकालते हैं, कंफर्टेबल। लेकिन एक्चुअली में इसमें 3 सिलेबल्स हैं। आवाज कैसे निकलेगी? कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ना कि कंफर्टेबल। कंफर्टेबल 3 सिलेबल्स है, ना कि 4। कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल। समझ में आ गया? सिर्फ 3 सिलेबल्स हैं। ये हो गया दूसरा, काफी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को। तीसरा आता है, आप सुबह नाश्ता करते हो तो उसके लिए क्या बोलते हो कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। लेकिन एक्चुअली में हम लोग कई बार इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं और सही वर्ड जो है इसको बोलेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं, फास्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? फर्स्ट। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ना कि ब्रेकफास्ट। ठीक, ये हो गया तीसरा। आइए चौथा देखते हैं। कभी कदार हम लोग बोलते हैं कि कुछ डेट्स बाकी है, तो इसके अंदर बी भी लिखा रहता है, DEBT, लेकिन इसके अंदर बी जो है वो साइलेंट होता है। तो हम लोग इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डेट। इसके अंदर बी जो होता है साइलेंट होता है, डेट। कोई उधारी है या किसी को आपको पैसा लौटाना है तो हम लोग कहते हैं कि वो मेरा डेटर है, डेट है। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पांचवा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आयरन, लेकिन सही वर्ड है इसको हम लोग पढ़ते हैं आयन। बहुत हल्की सी आर की आवाज निकलेगी, आयन। ठीक है, तो ये भी हम लोग कई बार गलत प्रोनाउंस करते हैं और कहते हैं आयरन। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि अक्सर बोलते हैं मेन एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन। तो अब इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी क्या गलती करते हैं? हम इसको बोलते हैं हम लोग वोमेन, वोमेन। वोमेन जो है ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? विमेन। आप ये समझ लीजिए कि डब्ल्यू के बाद आई है और एम के बाद आई है, विमेन। आपने देखा होगा मेन एंड वुमेन, ठीक है, ना कि वोमेन। वोमेन नहीं होगा कि इसमें मेन लिखा हुआ है तो चलो इसको वो मेन पढ़ दें, नहीं, विमेन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वें नंबर पे है हमारा वर्ड जिसके अंदर लिखा रहता है OFTEN, और कई बार लोग इसको पढ़ देते हैं ऑफ्टेन। तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा, टी इसके अंदर साइलेंट होता है। जैसे हम लोग कहीं बोलते हैं कि ऐसा ऑफन, ऑफन इट हैपेंस, अक्सर ऐसा होता है, तो इसके अंदर टी साइलेंट होता है। तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ऑफन। ठीक, उसके बाद आइए एक और वर्ड देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वेहिकल। वेहिकल गलत है, वेहिकल नहीं, व्हीकल, व्हीकल। तो इसके अंदर हे का वर्ड नहीं निकलेगा, वेहिकल गलत है, व्हीकल। ठीक, आइए आगे देखते हैं। उसके बाद 9th आता है हमारे पास वर्ड, जैसे आप होटल्स वगैरह में जाते होंगे, होटल्स के पास रूम होता होगा, उसके अलावा स्वीट भी होता होगा, SUIT। तो आप सोचते हो कि इसको कैसे पढ़ना है? सूट बोलना है? नहीं, इसको बोलते हैं स्वीट। तो स्वीट क्या होता है? होटल के अंदर जैसे रूम होते हैं उससे बड़ा स्वीट जो है, थोड़ा सा बड़ा रूम होता है, उसके साथ कुछ चीजें और अटैच होती हैं कि आप उसके अंदर आप काम भी कर सकते हो, कुछ सामान भी रख सकते हो, थोड़ा और बड़ा एरिया होता है स्वीट का। ठीक, तो इसको पढ़ते हैं स्वीट। अब 10वां एक वर्ड, जैसे हम लोग बोलते हैं एक आइलैंड है, तो आइलैंड के लिए ISLAND लिखा होता है। तो अब इसको कोई कुछ लोग आइसलैंड भी पढ़ सकते हैं या इसलैंड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? आइलैंड। क्या है? आइलैंड, ना कि आईलैंड। क्योंकि LAND को हम लोग क्या पढ़ते हैं? LAND को पढ़ते हैं लैंड, तो आईलैंड नहीं होगा, आइलैंड, आइलैंड। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे SUBTLE, इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? सटल। इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेटल। उसी तरीके से 12वें नंबर पे देखिए तलवार, तलवार के लिए लिखा रहता है SWORD, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं अक्सर? स्वॉर्ड। नहीं, इसके अंदर जो होगा W जो होगा इसके अंदर साइलेंट होगा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉर्ड। क्या पढ़ेंगे? सॉर्ड। समझ में आ गया? इसी तरीके से और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस PDF के अंदर दिए गए हैं। PDF हम अपने टेलीग्राम के इंग्लिश चैनल के ग्रुप में डाल देंगे, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए।